भाई की शादी के लिए जो भी सामग्री हमें दुकान से मंगवानी है, मार्केट से मंगवानी है, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनानी। सुबह सुबह एक नुकसान भी हो गया है। और ये वाली है मेरी मम्मी पापा की फ़ोटो, प्रमाण पत्र से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर मेरे नेशनल सर्टिफिकेट। हेलो जी, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अंकित कुमार भी बढ़िया हूं और स्वागत कर रहा हूं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड से अंकित पहाड़ी व्लॉग्स में। और नज़ारे वही डेली वाले काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। सामने वही धूप छाई हुई है और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। बाकी सुबह सुबह माँ ने एक ये कंबल धुल लिया है और जो कि अभी देखो जस्ट 5 मिनट पहले धुला है और अभी तक इससे पानी पूर्ण रूप से निकल नहीं पाया है। साथ में इधर की साइड भी काफ़ी बड़ा पेड़ है जो उस पर बहुत सारी पक्षियाँ बैठी रहती है जिनकी आवाज़ें दिन भर सुनाई देती है। बाकी आज की वीडियो की शुरुआत हमारी हो रही है करीबन 8:30-9 बजे से, क्योंकि आज मुझे कहीं नहीं जाना है, कॉलेज भी नहीं जाना है, सिर्फ घर पे रहना है। तो मैं देरी से ही वीडियो की शुरुआत भी करता हूँ, देर से ही उठता हूँ। बाकी अभी नाश्ता नहीं हुआ है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आज की शुरुआत हो रही है हमारी भाई की शादी के लिए। जो भी सामग्री हमें दुकान से मंगवानी है, मार्केट से मंगवानी है, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनानी है और वो देनी है वहाँ पे। तो शुरू करते हैं और लिस्ट बनाते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें होनी है। अब लिस्ट का काम पूरा हो चुका है और अभी एक बार पहले नाश्ता करते हैं। धूप भी काफ़ी हो रही है और साथ में आज काम भी करने हैं। नाश्ता तो हो गया है पर सुबह सुबह एक नुकसान भी हो गया है। इसका एक पहिया जो है, जो एक ट्राइपॉड है मेरा, ये काफ़ी पुराना है। इसका एक पहिया क्या है, टूट गया है और वो टूटा है ये वाला जो कि मेन था, ये बिल्कुल ही ऊपर हो रहा है और इस पे क्या है, फ़ोन को रखने में दिक्कत हो रही है। देखो ये ऐसा हो रहा है बिल्कुल, और ऐसा होना था इसने मतलब करीबन इतने नीचे रहना था, तब जाके इसने सही से रहना था। पर जैसे ही फ़ोन लगा रही है ऐसा हो रहा है, फ़ोन नीचे गिर रहा है। इसको सही करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ कैमरा पकड़ने के लिए तो कोई है नहीं और काम करने के लिए मुझे इसको सही करना होगा, जिसके लिए मुझे सबसे पहले फेविकोल लाना होगा, तब जाके ये ठीक हो सकता है। कोशिश करेंगे। तो ये वक्त पहले मार्केट चलते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आज दोपहर का टाइम है और गांव में शांति बनी हुई है क्योंकि गांव के अधिकांश लोग कहाँ जा रखे हैं, खेतों में, क्योंकि गेहूं की मंडाई चल रही है, कटाई चल रही है, इसलिए लोग अधिकांश खेतों में जा रखे हैं। अभी आ गया हूँ मैं सामान लेके घर पे, साथ में कुछ नारंगी भी लाया हूँ और माँ भी चली गई है। लिस्ट बनाई थी उसको लेके दुकान में और वहाँ पता करेगी कि कितने की बनेगी और कब तक सामान मिलेगा। बाकी मैं सबसे पहले इस वाले काम को करने वाला हूँ कि इसको कैसे बिल्कुल सही किया जाए, क्योंकि अगर ये सही हो जाएगा तो तब थोड़ा काम करने में आसानी हो जाएगी। हमें सिर्फ कैमरे को ही पकड़े नहीं रहना है, ये भी काफ़ी हेल्प कर देता है। तो मैं करीबन इसकी लेंथ इतनी रखनी है, पर ये जब फेविकोल डालेंगे, फेविक्विक डालेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर ये क्लोज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको फेविकोल से चिपकाने की कोशिश करते हैं। फाइनली ये चिपक तो गया था, इसके साथ 2 चिपक गए हैं, सिर्फ एक ही अप डाउन हो रहा है और ऐसे इसको अब रख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब थोड़ा काम करने लायक हो गया है और इसका सिर्फ एक ही पाँव अब बंद हो रहा है, 2 क्या है चिपक गए उसमें। तो पर ऐसा है, काम चलाने के लिए हमारा हो गया है काफ़ी बेहतर तरीके से। सबसे पहले एक काम करना है, ऊपर में पहले सारी फ़ोटोज़ ऐड कर लेते हैं, वहाँ पे लगा देते हैं। यह है हमारी फैमिली फ़ोटो। नाना जी हो गए, फिर मैं हो गया, फिर नानी हो गई, फिर मामा जी हो गए। छोटे वाली मामा है, बहुत पुरानी फ़ोटो है ये, बशुकेदार में ली गई है BS रावत जी द्वारा। करीबन 17 से 18 साल पुरानी फ़ोटो है और कुछ ऐसा था भाई मैं बचपन में, गोल मटोल। और ये वाली है मेरी मम्मी पापा की फ़ोटो जो कि हरिद्वार की है, 2011 या 12 की, करीबन 13-14 साल पुराने, जो कि बंगाली फ़ोटो स्टूडियो टुनेटा में ली गई है, मतलब बनवाई गई है। फ़ोटो हरिद्वार की है, बस एडिट की गई है। और ये वाली फ़ोटो भी है फैमिली फ़ोटो, पहले मामी जी है, फिर मेरा मामा का लड़का है
फिर माँ है, फिर मामा जी है, फिर नानी है, फिर पापा जी है, फिर छोटी बहन एलिसा है और मैं भी हूँ साथ में यहाँ पे। फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है जो लोग हमारे साथ नहीं हैं उनकी यादें भी बनाई हुई है। इस फ़ोटो से छोटी वाली नानी और साथ में पापा जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी जो लोग हैं कुछ बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो कुछ जवान हो चुके हैं और कुछ जवानी की ओर अग्रसित है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने फ़ोटो रखी है। सबसे पहले भाई की फ़ोटो है और उसके बाद मेरे नाना जी की फ़ोटो है, फिर नाना जी मेरी नानी मामा की फ़ोटो है, फिर पापा जी की फ़ोटो है, फिर एक फैमिली फ़ोटो है और फिर मम्मी पापा दोनों की फ़ोटो है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ ट्रॉफीज़ रखी हुई है और साथ में यहाँ सबसे बड़ी वाली ट्रॉफ़ी रखी है। और इस बड़ी वाली ट्रॉफ़ी के साथ मैं हमेशा हनुमान जी और राम जी वाली फ़ोटो लगाता हूँ। इनकी फ़ोटो हमेशा मैं अपनी ट्रॉफियों के साथ इसलिए रखता हूँ कि जब भी हम मैच खेलते हैं या कहीं जाते हैं सबसे पहले नाम बजरंगबली का रहता है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, तो इसलिए हम जीतते भी हैं। तो इसलिए ट्रॉफियों के साथ एक फ़ोटो मैं राम जी और बजरंग जी की हमेशा रखता हूँ। अब अलमारी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से खाली हो गया है और अब नीचे से मुझे ट्रॉफ़ी और मेडल निकालने हैं और साथ में इसको भी सही से रखना है। पूरा बेकार हो रखा है और ये वाली फ़ोटो मेरी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, इसको दूसरे रूम में शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे। साथ ही इस वाले थैले में मैंने सारे आइडेंटिटी कार्ड और मेडल रखे हुए हैं, इनको भी यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे फ़िलहाल के लिए और जैसे ही टाइम मिलेगा फिर निकाल देंगे शादी के टाइम पर कि ताकि कोई निकाल न दे। चलो जी, मेडल्स भी रख दिए हैं सारे जो बाहर रखे हुए थे। साथ में इस पे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो बिल्ले हैं वो भी रखे हुए हैं और ये स्टार भी है, एक ये है और एक ये है और एक और होना था यहीं कहीं लगाया होगा और एक ये है। ये स्टार स्कूल टाइम के हैं, अच्छे बच्चों को दिए जाते थे और इनमें कुछ मेडल्स ये है भाई थर्ड के और इनमें एक सबसे बेस्ट मेडल है राज्य स्तरीय जो मुझे स्टेट में मिला था ये वाला। तो बहुत सारे मेडल्स हैं यहाँ पे रखे हुए, ट्रॉफीज़ है और फ़ोटोज़ है। इतना काम तो हो गया है और अभी उस वाले रूम से बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट करनी है। तो अभी माँ तो बना रही है खाना, तो ये काम सिर्फ मैं करने वाला हूँ, वरना दोनों ने मिलके करना था, पर अभी परंतु माँ खाना बना रही है तो इसलिए सिर्फ मैं ही करूँगा। अब सबसे पहले इस वाली जो टीजी है इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भी अच्छे से सेटल कर देते हैं, क्योंकि इसमें मेरे सारे प्रमाण पत्र से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर मेरे नेशनल सर्टिफिकेट से लेकर सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है। तो इसको सबसे पहले संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे हर जगह काम आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें मेरी कॉलेज की मार्कशीटें भी रखी हुई है। और इस वाली को भी अच्छे से पैक कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने इसमें रखी थी सारी रख दी है तो इसको रख देंगे ऊपर रैक में, क्योंकि नीचे काफ़ी जगह घेर रहा है तो इसका यूज ऊपर होगा। बहुत भारी है भाई, इस पर पुराने नोट्स से लेकर मेरे डॉक्यूमेंट से लेकर और सिर्फ प्रमाण पत्र यही चीज़ें हैं। बाप रे, साथ ही यहाँ पे मैंने पर्दे हो गए और एक बुक हो गई और डायरी हो गई और जो भाई की शादी में न्योता लिखने के काम आने वाली डायरी है, इन सब को रख दिया है। और यहाँ पे मैंने अपना पुराना वाला जो मेरा 3 सूट है, जो कोट पैंट है, उसको भी निकाल दिया है और इसको भी एक दिन क्या है क्लीन करवाने के लिए देंगे मार्केट, और क्लीन करवा के इसको भी अच्छे से रेडी रख देंगे शादी के लिए। वैसे तो एक नया भी लाएंगे पर इसको भी यूज करेंगे शादी में। और इसका कलर कुछ ऐसा है भाई, अगर दिखाई देगा यहाँ से, तो ये इस कलर का है
तो इसको एक दिन क्लीन करवाने के लिए देना है। कोट पैंट फ़िलहाल यहाँ रख दिया है और ये चीज़ें भी, बैग वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी रूम पे बहुत सारे काम करने बाकी हैं, पर एक बार पहले खाना खा लेते हैं। टाइम 1 बज चुकी है। बाहर का नज़ारा देखो भाई, धूप बहुत ही ज़बरदस्त लगी हुई है, पर सामने बादल भी काफ़ी छाए हुए हैं और हवा भी चल रही है साथ में। और ये कल धुला था, ये आज धुला, ये भी सूख गया, ये भी सूख गया। इतनी ज़बरदस्त धूप लगी है, देख सकते हो। और मेरा जो हाथ आगे किया हुआ है उसी हाथ से महसूस हो रही है कि ज़बरदस्त धूप लगी हुई है। अभी तो मई शुरू भी नहीं हुआ है, अप्रैल का लास्ट टाइम चल रहा है और इतनी ज़बरदस्त धूप और गर्मी हो रही है, तो मई जून में तो बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। खाना खाने के बाद अलमारी पे कपड़े तो रख दिए अच्छे, ये वाली बिल्कुल खाली रखी है और इस वाली पे पीछे मैंने सेंट वगैरह रखा हुआ है, सामने फ़ोटो रखी हुई है। इधर ये भी मैंने दिखा दिया था आप लोगों को, बैग वगैरह टाके हुए हैं। अब मेरे पास एक काम रह चुका है सिर्फ, जो भाई की शादी के लिए जो सूट वगैरह लाए हैं हम, शॉपिंग की थी, साड़ियाँ हो गई और सूट हो गई। तो करीबन 10-15 सूट है और 10-15 हमारे घर पे पहले से है और 20 से 25 साड़ियाँ हैं और वो पहले से भी खरीद रखी है हमने। 20-25 मतलब 20-25 सूट और 50 के करीबन साड़ियाँ हैं। और इन सब को अभी पैक करके या तो ऊपर रैक में रखना है या तो दीवान में डालना है। तो देखते हैं क्या अभी प्लान बनता है। सुबह से बहुत सारे काम किए हैं और इन कामों को करने में बड़ी आफत भी आई है, पर अभी जाके लगभग कुछ काम तो हो गए हैं। इस कमरे से बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी है, बाकी टाइम हो गया है, करीबन 2 बजने वाली है। अब एक बार थोड़ा रेस्ट करते हैं आधे 1 घंटे, फिर शाम को देखते हैं क्या क्या काम माँ बताती है या होने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी मौसम अभी 4 बज रही है, ऐसा हो गया है यहाँ तो किसी ने धुआं लगाया हुआ है, चारों तरफ धूप क्या है चली गई है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया है और इधर से काले बादल छाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ तो मौसम ठीक लग रहा है इस साइड, और इस साइड थोड़ा बारिश के चांस लग रहे हैं। अभी शाम की 6:30 हो चुकी है और मेरी तैयारी है, पहले तो दूध का डब्बा जहाँ दूध के लिए जाते हैं वहाँ पे रखना है और वहीं से फिर रनिंग करने जाना है, क्योंकि आज हमारी डेट फिक्स हो चुकी है। 27 तारीख को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत अगस्त महीने में हमारा जनपद स्तरीय ट्रायल होना है, जिसमें पहले बैटरी ट्रायल होगा, फिर कबड्डी स्किल्स होंगी, जिसका जो गेम्स होगा उसके अनुसार स्किल्स होंगी। बाकी यहाँ पे शाम को अभी ये वाला कंबल भी धुल दिया है और माँ भी आ गई है अभी टूनेटा से वापस, सामान के लिए गई थी। ठीक सामने भी धुआं ही धुआं हो रखा है। अभी आ चुका हूँ मैं जो हमारे गांव की प्रसिद्ध धार है, ढासी की धार यहाँ पे। और आज हैरानी वाली बात ये है, सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो सुनसान हो रखा है। बाकी यहाँ से नज़ारे तो डेली काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये देखिए भाई, हल्की लालिमा दिखाई दे रही है सामने, नीचे नदी बह रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो 1 हफ्ते या 15 दिन पहले जो खेतों में हरियाली थी बिल्कुल सूखी हुई है और पूरे खेत देखिए खाली हो गए हैं। और यहाँ दूसरी चीज़ क्या है, हैरानी वाली बात यह है कि ऊपर वाले खेत खाली हो गए हैं ज़्यादा और नीचे वाले बहुत कम अभी खाली हुए हैं। मतलब वहाँ कम गेहूं की कटाई हुई है और ऊपर ज़्यादा गेहूं की कटाई हुई है। सामने के खेत भी कुछ ऐसा ही हाल है। बाकी यहाँ तो आज कोई है नहीं। अभी मैं आ चुका हूँ करीबन 2.5 किलोमीटर दौड़ के वापस ढासी की धार में। लंबे टाइम बाद जाओ तो यार पूरी बॉडी टूट जाती है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, सांस चढ़ती है, गला पूरा दर्द करने लग गया है, क्योंकि मैं आया अभी कभी लंबे टाइम बाद हूँ। इंजरी से ही जूझ रहा था, साथ में घर में काम वाम भी चल ही रहे थे, पर कोई नहीं, करेंगे 1 महीने बाद फिर से अच्छे से कंटिन्यू।
रात्रि भोजन भी हो गया है और करीबन 9:30 हो चुकी है। अब थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, बाकी रेस्ट करेंगे। बाकी मैं अंकित कुमार आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद।